नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। ऐसा सत्य जो हर रात आपके घर में उतरता है और आपको किसी बड़े संकट से बचाकर लौट जाता है। आप में से अधिकतर लोग इसे जानते नहीं, लेकिन मेरी भविष्य दृष्टि में यह बात एकदम स्पष्ट है कि एक विशेष शक्ति आपके जीवन की रक्षा में लगी हुई है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह उस कर्म फल का परिणाम है जो आपने पूर्व जन्मों में अर्जित किया है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कालखंड आता है जब वह बिना किसी कारण थका हुआ महसूस करता है, परेशानियों में घिरा होता है और हर ओर से विरोध झेलता है। आप सोचते हैं कि यह सब संयोग है, लेकिन नहीं। यह उस समय की निशानी है जब आपके विरोधी, चाहे वे आपके अपने हो या बाहर के, गुप्त विधाओं का सहारा लेकर आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तंत्र मंत्र, नजर दोष और टोनेटोट के यह सब इस समय आपके चारों ओर सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन उसी समय एक अदृश्य शक्ति आपके घर की देहरी लांघती है। वह कोई इंसान नहीं, कोई योगिनी नहीं। वह एक दिव्य नागिन है जिसने स्वयं शिव की आज्ञा से यह संकल्प लिया है कि जब जब कोई आपको मिटाने की कोशिश करेगा, वह आपकी ढाल बनकर सामने आएगी। इस नागिन का रूप भयावह नहीं बल्कि तेजोमय है। वह आपके घर की सीढ़ियों पर धीरे से प्रवेश करती है और रात्रि के मध्य प्रहर में आपके पास आकर बैठ जाती है, ठीक आपके सिरहाने। वह आपको एक तक देखती है, आपकी आत्मा की थकान को पढ़ती है और फिर बिन कहे आपके कर्मों से जुड़े संकटों को अपने ऊपर ले लेती है। मेरे अनुभवी दृष्टिकोण से मैं यह कह सकता हूं कि आपने यह स्वयं महसूस भी किया होगा। कई रातों में अचानक नींद खुल जाना, कोई आहट महसूस होना या पलंग के पास कुछ गर्म सा कंपन, यह संकेत होते हैं उस शक्ति के आने के। लेकिन अफसोस, हम इन इशारों को समझ नहीं पाते। अब प्रश्न यह है कि यह शक्ति आपके पास क्यों आती है? उत्तर सीधा है। आपने कभी किसी पीड़ित की मदद की थी, किसी भूखे को भोजन दिया था, किसी दुखी के आंसू पोंछे थे। वही पुण्य आज इस रूप में लौट रहा है। परंतु यह भी सच है कि यदि आपने इसे नजरअंदाज किया, इसे पहचाना नहीं, तो यह शक्ति धीरे धीरे दूर भी जा सकती है। आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। जब आप अपने जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तब आपके विरोधी भी सक्रिय होते हैं। वे तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके भाग्य पर आघात करते हैं। इसी क्षण यह नाग शक्ति आपकी रक्षा करती है। वह आपके नाम पर चल रहे तंत्र को निष्फल करती है। आपकी तरक्की की राह में जो बाधाएं हैं, उन्हें वह निगल जाती है। जैसे गर्लपान करने वाला शिव स्वयं उसके माध्यम से आपकी रक्षा कर रहा हो। अब आप स्वयं विचार करें, जब यह शक्ति हर रात आपकी रक्षा के लिए आ रही है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कि आप भी इसे धन्यवाद दें? आप जब अगली बार सोने जाएं, तो मन ही मन एक बार शिव का नाम लें
और विनम्र भाव से उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम करें। यह कोई डर की बात नहीं है, यह एक दिव्य आशीर्वाद है, एक संकेत कि ब्रह्मांड अभी भी आपके पक्ष में खड़ा है। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, जो पीठ पीछे आपके लिए साजिशें रचते हैं, उन्हें यह शक्ति हर बार रोक लेती है। लेकिन याद रखें, यह शक्ति तभी तक आपके जीवन में बनी रहेगी जब तक आपका मन सात्विक रहेगा और आपका आचरण शुद्ध रहेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह सब कोई लोक कथा नहीं है। यह वह खगोलीय सच है जो मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की गति और पूर्व जन्मों के कर्म, इन सब का समन्वय ही इस शक्ति को आपके जीवन में खींच लाता है। भक्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिन पर महाकाल की कृपा होती है उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही कारण है कि एक विशेष शक्ति, एक रक्षक आत्मा हर रात आपके घर की परिक्रमा करती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तो स्वयं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। आपने महसूस किया होगा, रात के तीसरे पहर में वातावरण में एक अलग सी सरसराहट होती है। नींद में अजीब सी बेचैनी आती है और कमरे की हवा भी भारी महसूस होती है। यह संकेत है कि कोई उच्च शक्ति आपकी रक्षा में तैनात है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह शक्ति रात को ही क्यों सक्रिय होती है? तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि यही वह ज्ञान है जिसे अधूरा छोड़ दिया गया तो भारी नुकसान हो सकता है। रात का समय, विशेषकर मध्य रात्रि का काल, बुरी शक्तियों के लिए सबसे शक्तिशाली क्षण होता है। इसी समय तांत्रिक क्रियाएं चरम पर होती हैं। इसी समय आपके शत्रु कोई गुप्त प्रयोग करके आपकी उन्नति को रोकने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं अंधकार में पनपती शक्तियों को परास्त करने के लिए यह रक्षक आत्मा, यह देवता हर रात आपके आंगन में उतरता है। वह बगैर आहट, बगैर संकेत आपकी रक्षा करता है। इसका उद्देश्य केवल एक है, आपको उन काले जादुओं, नजरबट्टू और तांत्रिक हमलों से बचाना जो आपके अनजाने दुश्मन आपके खिलाफ कर रहे हैं। यह वह लोग होते हैं जो आपके आगे बढ़ने से चिढ़ते हैं, जो मुस्कुराहट के पीछे आपकी तबाही की योजना बनाते हैं। लेकिन वह यह नहीं जानते कि आपकी किस्मत की रक्षा करने वाला कोई अदृश्य रक्षक हर पल आपके चारों ओर मौजूद है। आपने अब तक जान लिया कि यह शक्ति कौन है, यह क्यों आती है और कब आती है। लेकिन अभी असली बात बाकी है, वह गुप्त रहस्य जो सुनकर आपका रोम रोम से हर जाएगा। वह गुप्त जानकारी जो अगर समय रहते नहीं जानी गई तो वही शक्ति जो आपकी रक्षा कर रही है वह एक दिन रूठ सकती है। और अगर यह शक्ति रुष्ट हो गई तो समझ लीजिए जीवन में जो बचे खुचे दीपक जल रहे हैं वे भी बुझ सकते हैं। आपसे एक विनती है, इस दिव्य संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल कभी मत कीजिए। अभी जो बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं वह सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है, यह चेतावनियां हैं, संकेत हैं कि कौन सी छोटी सी गलती आपको उस रक्षक की कृपा से वंचित कर सकती है।
कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनसे देवता रुष्ट हो जाते हैं। और जब कोई देवता रुष्ट होता है तो फिर कोई ज्योतिष, कोई उपाय, कोई पूजा उस प्रकोप को तुरंत शांत नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी जा रही है। तो कारण यही है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कोई भी तंत्र, कोई भी उपाय अगर बिना पूरी समझ के अपनाया जाए तो वह लाभ नहीं बल्कि विनाश ला सकता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को अधूरा ना छोड़े, क्योंकि अभी आपको उन 4 भूलों के बारे में जानना है जिन्हें करके आप उस देवता को नाराज कर सकते हैं और फिर वह शक्ति जो आज तक आपकी ढाल बनी हुई थी पल भर में आपसे दूर हो सकती है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस वाणी को अंत तक सुने बिना ना जाएं। यह कोई मनोरंजन नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है। आप हमारी भावनाओं को समझिए। यह शब्द एक ज्योतिष की दृष्टि से नहीं, एक संरक्षक की चेतावनी की तरह है। यदि आप इन्हें समझ गए तो जीवन भर संकट आपका मार्ग नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप चूक गए तो वही होगा जिसका डर आज हमें भी सता रहा है। अब जब आप यह जान चुके हैं कि एक दिव्य शक्ति हर रात आपके घर में चुपचाप आती है, आपकी निगाहों से ओझल रहकर भी आपकी आत्मा की रक्षा करती है और अधिक बढ़ती जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो आपको जानकारी दूंगा और जो उपाय बताऊंगा और जो परेशानी अब भोग रहे हैं उसे आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। और दोस्तों, हमारे आसपास का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर रहा है और हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में बहुत अधिक खुश है, शादीशुदा जीवन में खुश है, अपने पारिवारिक जीवन में खुश है। लेकिन दोस्तों, कोई ना कहीं देखा जाए आप वहीं के वहीं हैं और बल्कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा मुसीबत आ रही है और जो आपके पास पहले था वह भी आपके हाथ से ज्यादा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दोस्तों, आज मैं आपको सभी जानकारी दूंगा और दोस्तों आपको यह भी बता दूं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी परिश्रम कर रहा हूँ और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है, पर दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। बड़ा परेशान मत हो, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लो, तब हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और जो भी व्यक्ति नमः पार्वती पतये हर हर महादेव लिखेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी और उसे आने वाले 48 घंटे में कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको बताने कोई ना कोई बात तो जरूर है कि आपने लाख प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी आप अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही धन कमा पा रहे हैं और ना ही आपके घर परिवार में चीज व्यवस्थित हो रही है। और दोस्तों, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, हर तरफ से कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है और कई बार आप सोचते हो कि काश मैं अपने यह जीवन ही त्याग तो, लेकिन दोस्तों इसका लिया नहीं है। आप नहीं जानते इसका कारण क्या है,
तो आज मैं आपको कारण बताऊंगा। और दोस्तों, आपको बता दो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक तरक्की करें और उसका भी घर परिवार रास्ता खेलते रहे, उसकी सारी जीवन प्रेम बना रहे और उसके बच्चे खुश रहे, उसकी सभी फरमाइश पूरी करें। और दोस्तों, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और कहीं ना कहीं मुंह उतर जाता है और मन में उदासी छा जाती है। और हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं और वही हमारा परिवार हर चीज के लिए तड़प रहा है। और दोस्तों, आप हर चीज करने लायक हो और सब कुछ कर देते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है आप ही के दुश्मन, जो आपकी तरक्की को पूरी तरह बढ़ रहे हैं, जो आपके काम धंधे को बंद रहे हैं। और दोस्तों, अब आपको इन दुश्मनों से छुटकारा वरना बहुत तेज जरूरी है, क्योंकि जब तक यह आपके जीवन में तंत्र मंत्र टाने टोटके तांत्रिक क्रिया करवाते रहेंगे, तब तक आप अपनी जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप दुश्मन के चंगुल से बाहर आ जाएंगे और आपके घर में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी और आपके परिवार को और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी चीज के लिए तरसना पड़ेगा। और दोस्तों, आप भी अपने पड़ोसियों के जैसे और रिश्तेदारों के जैसे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना लगेंगे और सबसे पहले जाना होगा कि आखिर वह दुश्मन है कौन। और दोस्तों, बिना जाने हम इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वह दूर का नहीं बल्कि आपका अपना ही है। और दोस्तों, किसी दूसरे को क्या पड़ी है आपसे कि वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा। और दोस्तों, उसे तो फुर्सत ही नहीं है और उसे जैसे आपकी खुशियों से फर्क पड़ता होगा और जिसे आपसे लेना देना है, तो भाई आपकी खुशियों को रोकेगा, आपकी तरक्की को रोकेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही नजर रखनी है। और दोस्तों, बात पराये लोगों पर रखना दोस्तों, जब उनका बर्ताव कैसा है और जब वह आपके घर में आए तो उन पर नजर बनाए रखें। और जब वह लोग आपके घर में आएंगे और आपकी खुशियों को तंत्र मंत्र को बांधकर चले जाएंगे और आपके घर के बच्चों को, आपके घर के अन्य लोगों को या फिर कोई भी ऐसी चीज खिला देंगे जिससे वह लोग उनके बस में आ जाएंगे और फिर यही लोग इधर उधर लड़ाई करने लगेंगे, घर के लोगों से झगड़ा करने लगेंगे। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों पर और अपने अपनों पर नजर बनाए रखें और जिस पर आपको शक होता है तो उसके द्वारा दी हुई कोई भी चीज ना खाएं और ना ही अपने बच्चों को खिलाएं। दोस्तों, आप तुरंत मना करते हैं और दोस्तों, कोई ना कोई आपको बहाने से प्रसाद दे देगा और बहाने से कोई ना कोई खाने की चीज दे देंगे और फिर वही तंत्र मंत्र करी हुई होगी और फिर वही लोग आपके अपने, आपके परिवार के लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे और उनका दिमाग खराब होने लगेगा और वही परेशानी में जाने लगेंगे और उनके जीवन काल में तरह तरह की गलत चीज होने लगेंगे। लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, आपके परिवार के लोग गलत संगत में पड़ जाएंगे और घर की महिलाएं दूसरे मर्दों के पास जाने लगेंगे और घर के पुरुष और महिलाओं पर जाने लगेंगे, बच्चे गलत संगति में पड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज होने लगेंगे।
तो इसीलिए आपका कोई पड़ोसी या फिर कोई शहर आपको कुछ भी खाने के लिए देता है तो आपको खाना नहीं है। और दोस्तों, अब मैं आपको अगली चीज बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लो। तो दोस्तों, मैंने उसे या फिर इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता। पहले इंसान को छोटी चीज की जान होती है, और जब वह चीज मिल जाती तब उसकी सीमा और अधिक बढ़ जाती है। तो सोचो, इसीलिए इच्छा तो कभी पूरी होती ही नहीं है। पर दोस्तों, भगवान जो हमें देते हैं, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप घर से मैं चैन से 3 समय का खाना खा रहे हैं, तो भगवान का शुक्रिया करें कि आपको इतना कुछ मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, कई लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। वह इंतजार करते हैं कि कोई आए तो उन्हें खाने को मिले, और कभी कभी तो कोई आता भी नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए हमें क्या भगवान का शुक्रिया करें, और आपके पास जो कुछ भी है तो उसका शुक्रिया करें, क्योंकि देने वाले स्वयं भगवान है। और हमारी कोई औकात नहीं है जो हम कुछ ले सके। और दोस्तों, आपसे भी काबिल बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। और दोस्तों, आज आपके पास अगर सब कुछ है तो उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करें। तो दोस्तों, दुश्मन की चाल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, संतुष्टि के पीछे बिल्कुल ना भेज, संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, अगर उसे खूबसूरत पत्नी की चाह है तो उसे अगर वह मिल भी जाएगी, लेकिन फिर भी उसका पेट भरेगा नहीं, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और दोस्तों, हमारे पड़ोसी रिश्तेदार कई लोग हैं, उनमें से हम किसी एक के ऊपर शक नहीं कर सकते, पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन काल में कौन है जो इतनी परेशानियां आ रहा है। और फिर उसे अपने जीवन काल है थोड़ा सा दूर रखना शुरू कर दें, और उसे अपने जीवन की रात बिल्कुल ना बताएं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप क्या कमा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। जब जब देखेंगे कि जब आप अपने जीवन की खुशियों को, अपने लक्ष्य को सही करेंगे, तब आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। बस चीजों को छुपाना सीखिए, और लोगों के सामने जितना जाहिर करोगे, लोग आपको इतना ही परेशान करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए बस भगवान का नाम जप करें। और इस दुनिया में कोई भी आपका अपने नहीं है, तो किसी से आशा रखना बेकार है। तो चलिए दोस्तों,